ओम श्री मात्रे नमः। आज बात करते हैं लिथुआनिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करें। काफ़ी दिन से कुछ लोगों की क्वायरीज थी, कुछ लोग फेसबुक के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से पूछते थे कि लिथुआनिया का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, लिथुआनिया एक ईस्टर्न नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्री है। ये ईस्ट नॉर्थ यूरोप में पड़ता है। छोटी सी कंट्री है, कोई मतलब 65,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। कुल छोटी सी 3 घंटे में इसको हम पूरा पार कर सकते हैं। बड़ी साफ सुंदर कंट्री है, बहुत सुंदर देश है। आप देखेंगे यहाँ सर्दियों में बहुत स्नो है, माने स्नोई विंटर, और ऑटम भी यहाँ बहुत सुंदर होता है। बिल्कुल सुनहरे कलर के पत्ते ऑटम में होते हैं। बसंत भी यहाँ बहुत सुंदर होता है। बसंत में चारों तरफ फूल खिले होते हैं। और समर समर ग्रीन, बहुत ग्रीन एंड वार्म समर है, बहुत अच्छा। 4 ऋतुएं लिथुआनिया में होती हैं और सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा सुरक्षित देश है यहाँ। तो इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए देखिए कई प्रकार के वीज़ा हैं। एक है सी वीज़ा और डी वीज़ा। सी वीज़ा जो होता है वो सेनेगन कंट्री का सबका होता है। एज ए टूरिस्ट कोई भी आता है घूमने के लिए तो सी वीज़ा अप्लाई करता है। और जो डी वीज़ा होता है, डी वीज़ा जैसे स्टूडेंट वगैरह हैं, पहले तो उनको भी यूनिवर्सिटी की तरफ से मीडिएशन लेटर जाता है, एक्सेप्टेंस लेटर इशू होता है, तब जा कर के वो डी वीज़ा अप्लाई किया जाता है। उसका अपना एक प्रक्रिया है और सी वीज़ा की अलग प्रक्रिया है। तो आज बात करते हैं हाउ टू गेट लिथुआनियन वीज़ा के बारे में। लिथुआनियन वीज़ा बहुत कठिन नहीं है। इसके लिए केवल आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपका बैंक बैलेंस, जो आपके बैंक में जो पैसा है वो कम से कम नहीं तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपकी लगती है। दूसरा, आपकी 2 साल की ITR लगती है। आपका पासपोर्ट जो है वो पासपोर्ट में कम से कम 2 पेज खाली होने चाहिए। और पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो भी 6 महीने तक, माने उसकी जो वैलिडिटी है वो कम से कम 6 महीने आगे तक होनी चाहिए जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको चाहिए होंगे। एक ऑनलाइन आपको वीज़ा फॉर्म आपको सबमिट भरना पड़ेगा। और ये भारत में जो लिथुआनियन, पहले तो कुछ समय तक तो लिथुआनियन एम्बेसी में ही वीज़ा अप्लाई होता था, लेकिन अभी कुछ समय से VFS, ग्लोबल VFS में वीज़ा अप्लाई होता है। तो आपको ये चेक लिस्ट में बताऊंगा क्या क्या आपको चाहिए, जो जो आपको तैयार करने हैं। आप यदि कागज़ पेन लिख भी लें। आपका सबसे पहला, यदि आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, विजिट ए फैमिली और फ्रेंड, या किसी फैमिली और फ्रेंड्स को मिलने के लिए, तो आपको एक लिथुआनिया में जो भी आपका फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है या कोई भी है, एक उसकी तरफ से इनविटेशन लेटर आपको चाहिए होगा। वह इनविटेशन लेटर यहाँ माइग्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट से ही उसको क्रिएट किया जाता है। वेबसाइट में जो यहाँ रहने वाला है लिथुआनिया में, जो आपका मित्र या आपका संबंधी है, वह उसको माइग्रेशन डिपार्टमेंट, यहाँ लिथुआनिया के जो माइग्रेशन डिपार्टमेंट है उसमें जाकर, उनकी वेबसाइट पे जाकर के उसको एक ऑनलाइन एक इनविटेशन लेटर जारी करना होगा। वह इनविटेशन लेटर का एक नंबर इशू होगा। वह नंबर आपको आपके वीज़ा एप्लीकेशन में उस नंबर को मेंशन करना होगा। और जो इनवाइटी है उसके पासपोर्ट की कॉपी लगेगी। ये 2 चीज़ें इनवाइटी की तरफ से चाहिए, इनविटेशन जो आपको भेजेगा। ऐसे ही कोई कंपनी आपको इनविटेशन भेजती है तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और साथ में आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिएगा। 2 आपके फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिएंगे। आपकी बायोमेट्रिक होगी। दिल्ली, मुंबई या जहाँ भी, जिस भी सिटी में आपके नियरेस्ट जो सिटी है वहाँ आपकी बायोमेट्रिक होगी। और आपका कुछ फीस भी वहाँ जमा होगी, फीस जमा करानी पड़ेगी, VFS के माध्यम से जमा होती है। आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिएगा 6 महीने का, जैसे मैंने पहले बताया।
और आपकी 2 साल की ITR चाहिएगी। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसके लिए, और ये आपकी ITR पर्याप्त है। और यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब से आपको रिलीविंग सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। जैसे किस क्षेत्र में आप जॉब कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर संस्था या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट और जो भी है, उससे आपका एक रिलीविंग सर्टिफिकेट, जैसे अपने एप्लीकेशन दे के भाई आप जा सकते हैं, उसका हो। और आपका एक इंश्योरेंस, 30,000 यूरो का आपका एक इंश्योरेंस आपको निकालना पड़ेगा। और आपकी रिटर्न टिकट आपको चाहिए कि आपको दोनों तरफ की टिकट, या आप यहाँ से कहीं और भी जा रहे हैं वो भी टिकट आपको दिखानी होगी। और आपका और क्या विशेष ध्यान रखना है, हाँ, एक चीज़ और रह गई, आपको एक अच्छी सी आइटनरी तैयार करनी पड़ेगी। आइटनरी, आप लिथुआनिया में आएंगे तो कहाँ कहाँ जाएंगे, या यहाँ से कहाँ आप जाने का प्लान है, कितने दिन रहेंगे, एक आइटनरी आपको बनानी पड़ेगी। और एक कवर लेटर लगेगा। कवर लेटर में वो जो इनवाइटी, आपका इनवाइटी है, वो उसका इनविटेशन नंबर जो उसने आपको देगा, वो इनविटेशन नंबर मेंशन करके आपको वो कवर लेटर बनाना पड़ेगा अपने बारे में, अपनी यात्रा, पर्पज ऑफ विजिट और प्लेस ऑफ विजिट, ड्यूरेशन ऑफ विजिट, ये सारी चीज़ आपको वहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें आप करके आपको ऑनलाइन एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। उस अपॉइंटमेंट के दिन आपको जा कर के अपने पेपर सबमिट कराने पड़ेंगे, उसी दिन आपकी बायोमेट्रिक होगी। ये सब चीज़ें करने के बाद आपको 15 से 20 दिन या जो भी समय एम्बेसी लेती है, उस समय में आपको वीज़ा जारी होगा। जो सी वीज़ा होता है वो पूरी, यहाँ जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ हैं सब के लिए एक ही वीज़ा पर्याप्त होता है। जो डी वीज़ा होता है, जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपना अप्लाई करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज में। और एप्लीकेशन पहले तो फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपसे आपके डॉक्यूमेंट मांगेगी। उन डॉक्यूमेंट सारे आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी चाहिए कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, आपके सब चीज़, वो सारे यूनिवर्सिटी में जमा होंगे। और फिर यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस लेटर देगी। उसके बाद आपको फ़ीस वगैरह सबमिट करानी पड़ेगी। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी एक मीडिएशन लेटर देगी, और उस लेटर को ले करके वो आपको भेजेगी और एम्बेसी को भेजेगी। तो फिर वहाँ से एम्बेसी आपको एक डेट देगी, उस डेट के हिसाब से आपको जा कर के अपने बायोमेट्रिक आदि देने हैं। ये बिल्कुल आसान प्रक्रिया है, इसमें एजेंट वगैरह की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। जो लोग एजेंटों के माध्यम से जाते हैं, कभी कभी उनको नुकसान भी होता है। यदि आप खुद से करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। कई बार एम्बेसी की तरफ से इंटरव्यू कॉल भी आ जाती है, तो पूछते हैं कुछ चीज़ें, यदि आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो उसका नेगेटिव आता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा इकट्ठा डाल देते हैं दिखाने के लिए। एक दिन ही डाल दिया, जिस दिन भी आपको स्टेटमेंट निकालनी है उससे 2 दिन पहले, आप 1 महीना 10 दिन पहले आप डाल रहे हैं पैसा इकट्ठा ही सारा। ऐसा न करें, इससे क्या, इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। यदि आप एप्लीकेशन पहले से ही आपको पता है आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, तो आपके बैंक में कम से कम नहीं तो कुछ समय के लिए 3 से 5 लाख रुपए कम से कम आपके खाते में भारतीय मुद्रा में होने चाहिए। यहाँ प्रतिदिन लिथुआनिया में 80 यूरो अभी 85 यूरो के आसपास का 1 यूरो चल रहा है, 85 रुपये के आसपास का 1 यूरो है। तो इसके हिसाब से आपको आपके खाते में 1 दिन का कम से कम मिनिमम चाहिए होता है। यदि आप 3 महीने का या 90 दिन का जो भी आप अप्लाई करते हैं वीज़ा, तो मल्टीप्लाई उसको उतने दिन के लिए, 80 यूरो को उतने दिन के लिए गुणा करके वो देख लें, और उसको फिर 85 से गुणा कर लें, ताकि आपका जो भारतीय रुपये में जो बैंक में आपकी राशि है, धनराशि, वो उतनी हो कम से कम मिनिमम। यदि नहीं है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। बाकी तो सब, बहुत सारे एम्बेसी क्या करती है, उनका एक टारगेट फिक्स्ड होता है, इतने ही वीज़ा देने हैं। उसके बाद बहुत सारे वीज़ा वो सब चीज़ें होते हुए भी वो रिफ्यूज़ कर देती है। खास कर ये चीज़ यूके और अमेरिका के यहाँ ज़्यादा प्रचलन में आती है। तो मैं एक बार फिर कहूँगा, लिथुआनिया का वीज़ा बहुत कठिन वीज़ा नहीं है, और बहुत ज़्यादा चांस हैं आप वीज़ा मिलने के। तो आप कुछ जो स्टेप मैंने बताया उनको फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपको वीज़ा मिलेगा। इसमें बहुत ही कम चांस हैं वीज़ा न मिलने के, बाकी तो सब
गॉड नोज, परमात्मा जानता है सब कुछ, सबके बारे में क्या होना है। ये एक नियति है, सबका अपना है, लेकिन हम तैयारी से चलें तो उसमें अच्छा रहता है। तो जो लोग पूछ रहे थे कि वीज़ा और कैसे अप्लाई करें, कैसे हाउ टू गेट वीज़ा, तो उनके लिए आंसर मैं बताया है। आप सभी इस वीडियो को देखें और अपने साथियों को भी इस वीडियो को दिखाएं ताकि उनके जिसके भी काम आ सके उनको बताएं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओम श्री मात्रे नमः।